नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। लगातार महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा हुआ है और आपको बता दें कि आज तमाम नए ऐसे खुलासे हैं जिसको लेकर ये घमासान और ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ तो संजय राउत और पूरी तरीके से एनसीपी में ठनी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज जो सबूत मिले हैं एंटीलिया मामले को, वो और ज्यादा महाराष्ट्र की सियासत को गरमाने के लिए काफी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने बहुत बड़ी बात कह दी है। राउत ने कहा है कि देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरीके की बातें करते हैं वो एकदम सही है। मुंबई पुलिस आयुक्त के दफ्तर में बैठकर सचिन वाजे वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी। ये बड़ा सवाल संजय राउत की तरफ से पूछा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि पुलिस आयुक्त गृह मंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख लोगों का दुलारा और विश्वास पात्र रहा। सचिन वाजे महज एक सहायक पुलिस निरीक्षक था। उसको मुंबई पुलिस का असीमित अधिकार किसके आदेश पर दिया गया, ये वास्तविक जांच का विषय है। मुंबई पुलिस आयुक्तालय में बैठकर वाजे वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल दिलीप वलसे ने गृह मंत्री का पद स्वीकार करने से मना कर दिया था, तब यह पद शरद पवार ने देशमुख को सौंपा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एंटीलिया केस में जांच के तहत एनआईए की टीम आज सचिन वाजे को लेकर मीठी नदी पर पहुंची है। एनआईए को नदी में से नंबर प्लेट और डीवीआर समेत कई बड़े सबूत मिले हैं। माना जा रहा है कि डीवीआर को नष्ट करके नदी में फेंका गया। नदी से 2 सीपीयू और हार्ड डिस्क गोताखोरों को मिली है। बड़ी बात यह है कि 2 नंबर प्लेट बरामद हुए हैं, दोनों पर एक ही नंबर लिखा हुआ है। और डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। प्रीति दुबे बीजेपी का पक्ष रखेंगी, बहुत स्वागत है आपका। फहमीदा हसन एनसीपी का पक्ष रखेंगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फहमीदा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, अनिल देशमुख दुर्घटनावश गृह मंत्री बने? काजल जी, ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र पवार साहब जो है, ये उनका ही हक है और यही तय। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप, आपकी आवाज आ रही है। ये उनका ही हक है और ये वही तय करते हैं कि किसको कौन सा पद देना है। ये दुर्घटनावश बने, ये बात में कोई तथ्य नहीं है। आपको अंदाजा है ये बात संजय राउत की तरफ से कही गई है? और संजय राउत की बात की क्या अहमियत शिवसेना में होती है, ये भी आप अच्छे से जानती हैं। होगा कि संजय राउत जी ने ही परसों कहा था कि देशमुख जी का राजीनामा लेने की कोई जरूरत नहीं है करके। और आपको ये भी पता होगा कि जो दावा किया है रश्मि शुक्ला जी ने और जो लेटर मिला है उसके जरिए कोई बदली की नहीं गई है और वो जो लेटर है उसका खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। और अनिल देशमुख की साइन होने के बाद में आगे ऊपर मुख्यमंत्री की भी साइन होती है। तो अभी तक का ये जो है पूरा मामला कुछ क्लियर हुआ नहीं है, कोई भी रिश्ते। फहमीदा जी, ऐसा तो नहीं है कि शिवसेना और एनसीपी में अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, ठन गई है और वो बाहर निकालने की कोशिश ना की जा रही हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है प्रीति दुबे जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। लगभग जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं महाराष्ट्र की सरकार में, लग तो ऐसा रहा है जैसा कि आप चाहते थे वैसा ही हो रहा है? हम जैसे पहले तो आपको काजल जी होलिका की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई। फहमीदा हसन जी को भी मैं होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और आगे जब मैं अपना वक्तव्य शुरू करूंगी तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप जो बोल रही हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। ये तो बहुत पहले ही प्रेडिक्शन हो चुका था। जब ये सरकार बनी थी तभी ये पता चल गया था कि ये जो 3 पैरों वाली अघाड़ी है वो कितनी दूर जाएगी। और वो एक ऑटो रिक्शा है। अब वो ऑटो रिक्शा को इतना ओवरबर्डन हो चुका है कि अब वो महाराष्ट्र की सरकार जो है वो अब डगमगाने लगी है, अब पहिया खराब होने लगे हैं। जब
पहिए खराब होने लगे हैं तो एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं। इसमें बीजेपी का कहाँ पे भी कोई रोल नहीं आ रहा है। उल्टा आज अभी शरद पवार जी जो आपकी हमारे पास में समाचार आ रहे हैं, शरद पवार जी ने अहमदाबाद में जाके उनके दो एनसीपी के दो बड़े नेताओं ने बीजेपी से मुलाकात की है। अब ये बताइए ये लोग हमसे मुलाकात कर रहे हैं, हम उनसे मुलाकात करने नहीं जा रहे। फहमीदा जी आवाज सुन पा रही है मेरी? नहीं, बहुत खड़खड़ आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ ठीक है, आपकी आवाज में ठीक कराती हूँ। और प्रीति दुबे जी आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि जिस तरीके के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लग तो ऐसा ही रहा है कि 3 पहियों वाली जो सरकार है उसको गिराने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से या फिर एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा था। तो उम्मीदें तो पूरी होती हुई नजर आ रही है, अब कहिए या फिर मत कहिए आप। देखिए, ये जो पिछली बार जब हम सुन रहे थे तो फहमीदा जी ने कहा था कि ये कमल प्रोडक्शन, अब आप बताइए कि कमल प्रोडक्शन की जो ये बात कर रही थी ये सारे इन्हीं के राज्य में हो रहे हैं और इन्हीं की सरकारों से हो रहे हैं। और आज जो इनका जो 3 लोगों की जो सरकार बनी थी, आज उन लोगों में ही एक दूसरे से आरोप और प्रत्यारोप शुरू हुआ है। इसके पहले शिवसेना के मुख्यमंत्री ने वजीर साहब को ये बोला था कि वो कोई आतंकवादी नहीं है कि जो उनसे ऐसा व्यवहार कर रही है एनआईए। ठीक है, अब इसके बाद में जब गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं परमवीर सिंह, तो आज से वो परमवीर सिंह का बचाव करते हैं। आज सामना के मुखपत्र में और उनके मुखपत्र में ये लिखा जाता है कि ये एक्सीडेंटल गृह मंत्री है। जो एक्सीडेंटल गृह मंत्री उन्हीं के जो सरकार में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं, तो इसके बाद में तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये सरकार महाराष्ट्र कितना लाचार हो चुका है और हमारी राज्य सरकार हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है। तो कहीं न कहीं प्रतिपक्ष होने के नाते हमारी जवाबदारी कितनी बढ़ गई है। काजल जी, आपको इस पे भी ध्यान देना होगा। एक और सवाल मेरा प्रीति जी आपसे है, और वो सवाल मेरा ये है कि आज शरद पवार की मुलाकात हुई है मुंबई में एक बड़े उद्योगपति से, वो भी वो उद्योगपति हैं जो कि बीजेपी के करीबी हैं। कोई मतलब है क्या इसका? मतलब तो बहुत कुछ निकलेगा। ये डिनर डिप्लोमेसी है, ये अहमदाबाद में ये मुलाकात हुई है, जो समाचार पत्रों से हमें भी पता चल रहा है, ये गोपनीय है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह से भी किन पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने ये भी बताया कि हर चीज खुले में नहीं बताई जाती है। तो कोई भी कयास तो लगाया ही जा सकता है कि अगर सरकार या महाराष्ट्र सरकार से जुड़े हैं शरद पवार जी, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं ये चिंता आ रही है कि सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है फहमीदा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? लगता फहमीदा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी खराबी है। प्रीति दुबे जी, मेरा अगला सवाल एक बार फिर से ही आपसे ही होगा, और वो सवाल ये कि एंटीलिया से ये मामला शुरू हुआ था, लगातार एनआईए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, कोई सबूत तब तक निकलकर सामने नहीं आया था जब तक एनआईए इस मामले में नहीं थी। लेकिन जब गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जाता है, एनआईए को इस मामले में लगा दिया जाता है, तब एक के बाद एक सबूत निकलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको छुपाने की कोशिश की जा रही थी? ये तो बहुत पहले से ये छुपाई, जब से आप देखिए एसएसआर का केस आया था उसी समय से बहुत सी चीजें खुलने वाली थी, लेकिन खुल नहीं पा रही थी। और इसके बाद इन्होंने अर्नब गोस्वामी पे हल्ला बोल दिया। फिर इन्होंने जो भी चीजों के लिए जो कई आवाज उठती थी इस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट में, उन्होंने दबाने की कोशिश करते चले गए। अब ऐसी चीज हो चुकी है कि अब दबाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब केंद्रीय जो हमारी एजेंसियां हैं जब महाराष्ट्र में आ गई हैं, तो उन्होंने जो परतें खोलना शुरू किया है, तो एक दूसरे से जो लिंक बनता चला गया, अब वो लिंक को कोई नकार नहीं पा रहा है, क्योंकि ये पूरे बोलते ना ओपन में ये सारे सबूत आए हुए हैं। आज जो मीठी नदी से जो हार्ड डिस्क निकला है, लैपटॉप निकला है और 2 नंबर प्लेट्स निकले हैं, तो आप ये देखिए कि ये क्या है, ये किस तरह की साजिशें हमारे महाराष्ट्र सरकार कर रही थी। और अब महाराष्ट्र सरकार, आज महाराष्ट्र में स्थिर सरकार देने की जवाबदारी तो ये सभी राजनीतिक पार्टियों की होगी। आज गवर्नर के ऊपर भी ये हो रहा है कि दबाव पड़ रहा है कि भैया अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार समझ नहीं रही है।
लेकिन प्रीति जी, एक और सवाल है जो कि गवर्नर पर बार बार उठाया जा रहा है। शिवसेना की तरफ से कहा, गवर्नर को लेकर सवाल उठाया जाता है कि उनको समय नहीं दिया जाता मिलने का। समय इसीलिए शिवसेना वालों को नहीं दिया जाता क्योंकि जो बीजेपी वाले हैं उनकी ही लगातार चाय पानी वहां पर चलती रहती है, बीजेपी वालों का आना जाना लगातार चलता रहता है, इसीलिए उनको समय भी नहीं दिया जाता। क्या मुख्यमंत्री ने कभी गवर्नर को ये चिट्ठी लिखे समय की मांग की है? और अगर समय की मांग की होगी, आपको लगता है कि जब ये अपने ही सरकार के गृह मंत्री पे इस तरीके के आरोप लगा देते हैं तो इनके आरोपों का तथ्य आप तो खुद ही समझ सकती हैं कि किस तरीके के संजय राउत के बयान होते हैं और किस तरीके से वो बातें करते, तो उनकी बातों की गंभीरता तो कहीं है ही नहीं। प्रीति जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि जो परमवीर सिंह के आरोप थे वो अब अलग अलग राज खोल रहे हैं और सच साबित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। भले ही थोड़ा समय लगे, समय जरूर लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ दाल में काला है, इतना तो सबको पता चल रहा है। वैसे सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि सबको पता चल रहा है। ये हमें तो यही तो, जब इन्होंने पिछली बार संजय हसन जी ने बोला था कमल प्रोडक्शन की पिक्चरें आ रही हैं, हमने तो कहा कि आपने जो वावेपुर निकाली है पिक्चर, वो इतनी बड़ी पिक्चर है और उसके बाद में जो उसका क्लाइमेक्स आ रहा है, तो वो अब पूरी राजनीतिक पार्टी देख रही है। महाराष्ट्र सबकी नजरें लगी हुई हैं कि हर दिन महाराष्ट्र में एक एक खबर आ रही है। तो आप ये सोचिए कि यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके लिखित में यह दिया है कि गृह मंत्री के पास ये सारी चीज रिकॉर्ड थे और गृह मंत्री ने काम नहीं किया। तो आप ये सोचिए। फहमीदा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? फहमीदा जी, आवाज सुन पा रही मेरी? लगता आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। प्रीति जी, आप अपनी बात पूरी करिए। आप ये देखिए कि उन्हीं के सरकार के अधिकारी, उन्हीं की सरकार के लोग एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप करते चले जा रहे हैं। परमवीर सिंह को बोला जा रहा है कि वो के सबसे भी अधिकारी रहे हैं, और इसके बाद इन्होंने तो हमारी प्रज्ञा सिंह पे जो अत्याचार किया था परमवीर सिंह जी ने, इसके बाद जो हमारे संतों का केस आया था पालघर वाला, उसमें भी परमवीर सिंह की जो रोल था वो कितना संदिग्ध रोल था। तो ये जब भी हम पे आरोप लगाते हैं, बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, तो पहले आप ये सोचिए कि जिन लोगों पे अब इन्होंने आरोप लगाने शुरू किए, जब इनकी लुटिया डूबने शुरू हुई है तो इन्होंने अपनी लुटिया को बचाने के गंगा जी में बचाना शुरू किया है। तो उनकी लुटिया बच कहाँ पा रही है प्रीति जी, कहाँ बच पा रही है? आज मीठी नदी में कई सबूत निकलकर सामने आ गए हैं और शरद पवार जिस तरीके की मुलाकातें कर रहे हैं, तो कहाँ लग रहा है उनकी लुटिया बचती हुई नजर आ रही है? वो पहले से ही डूब चुकी है ऐसा लग रहा है। प्रीति जी, लग रहा है मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही है। तो तस्वीरें आज की जो हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शिवसेना और एनसीपी में ठन गई है, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता हुआ अपने आप नजर आ रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं इस तरह की बातें। और आज जो बड़ा खुलासा हुआ है एंटीलिया मामले को लेकर, जांच पड़ताल के लिए सचिन वाजे को एनआईए की टीम मीठी नदी पर लेकर गई और नदी के अंदर से डीवीआर निकलती है, उसके अलावा सीपीयू निकलते, तमाम ऐसे सबूत हैं जो कि नदी के अंदर से आज एनआईए की टीम ने निकाले हैं। अब इन सबूतों से तमाम बड़े खुलासे होने वाले हैं, वो भी एंटीलिया मामले को लेकर और मनसुख हिरेन के मामले को लेकर, क्योंकि मनसुख हिरेन की जांच लगातार, उस मामले की जांच चल रही थी, एंटीलिया मामले की जांच लगातार चल रही थी। जब तक एटीएस ने इस मामले की पड़ताल की तब तक कुछ निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन जब से जांच एनआईए के हाथ में आई तब से हर रोज कोई ना कोई सबूत निकलकर सामने आया है। आपको ये बता दें कि आज जो गाड़ी की 2 नंबर प्लेट मिली है, दोनों पर एक जैसे नंबर हैं। अब इसके पीछे का राज क्या है, ये एनआईए की जांच का विषय। देखिए, जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये उसी नदी की तस्वीरें हैं जहां से एनआईए की टीम को ये सीपीयू समेत बड़े बड़े सबूत मिले हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी
न्यूज़ पर। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। वो गुलाल की ठंडक, वो शाम की रौनक, वो लोगों का गाना, वो गलियों का चमकना। निकलो गलियों में बना कर टोली और भिगा दो आज हर एक की झोली। कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले लगा लो, वरना निकल लो लगा के रंग कह के हैप्पी होली। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो राष्ट्र धर्म में चर्चा हम महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर कर रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है, जिसके चलते हर रोज कोई ना कोई सबूत निकलकर सामने आ रहा है। फहमीदा जी, आवाज सुन पा रही मेरी? हाँ, मेरा सवाल आपसे यह है कि हर रोज कोई ना कोई सबूत निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी को मौका मिल रहा है सरकार पर सवाल उठाने का, चाहे वो शिवसेना और एनसीपी के अंदर की बात हो या फिर ठन जाने की बात हो। काजल जी, वैसे भी अनिल देशमुख जी ने पत्र लिख के बोला ही है कि जो भी जांच है वो जांच करवाई है और एटीएस अपनी जांच कर चुकी है, एनआईए अपनी जांच कर रही है और अपने तरीके से वो जांच कर रहे हैं और जो भी सबूत है और जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी होना ही है। दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। जो भी सामने हमारे नेताओं ने भी कह दिया है कि जो दोषी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप कह रही हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि सरकार ही गिर जाएगी। सरकार 3 पहियों की सरकार है, उसके पहिए कमजोर हो चुके हैं, अब उन पहियों को मजबूत कैसे करेंगे? 3 पहियों की सरकार है, लेकिन सरकार 16-17 महीने से बराबर से चल रही थी। एक एक अधिवेशन आता है, एक एक मुद्दा आता है। ये भी जो मुद्दा है, पहले निशाना देशमुख साहब की तरफ गया। देशमुख साहब ने अभी लिख के दे दिया है कि मेरी आप जांच पड़ताल करवा लीजिए। परमवीर सिंह डायरेक्ट हाईकोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां से वो वापस से उनको हाईकोर्ट भेजा गया है, तो परमवीर सिंह की भी जांच हो जाएगी। रश्मि शुक्ला जी की भी जांच चली है और जो रश्मि शुक्ला जी ने वहाँ एविडेंस दिए है कि ये जो बदली का मामला वो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें से जो भी बदली उन्होंने जो पेपर ऑन पेपर बदली है वो एक भी बदली नहीं हुई। एक पिपरी चिचवड़ की थी, एक नई मुंबई की थी, एक दूसरी पूना की थी, लेकिन एक भी बदली उसमें हुई नहीं है। तो जो भी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये बात कहाँ से सामने आई तबादलों की, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? रश्मि शुक्ला जी ने जो पेपर बना के जो दिया है, परमवीर सिंह ने भी आज जो दावा किया है कि गृह मंत्री जी ने हमको बोला कि ऐसी वसूली करो करके, लेकिन परमवीर जी अभी क्यों आए सामने?
अधिवेशन तक का रुके क्यों, अधिवेशन के बाद में क्यों हुआ सामने? तो आप कार्रवाई उससे करिए ना पहले फहमीदा जी, क्यों फिर आप ये बोल परमवीर रहे सिंह पर कार्रवाई करिए ना। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उनको तो छोड़ा गया है। उन पर परम- अगर आपको परमवीर शक हो रहा है सिंह पे थोड़ा सा भी, कार्रवाई- एक मिनट, अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है तो उन पर कार्रवाई करिए ना। नहीं, उसमें भी कार्रवाई की मांग की गई है काजल जी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन वो हाईकोर्ट नहीं जाते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए। वापस से सुप्रीम कोर्ट ने उनका नकार दिया है, तो वापस हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी रिश्ते रखा है। और यहाँ जो है फहमीदा जी, महाराष्ट्र अगर गवर्नमेंट वो अगर भी महाराष्ट्र इंतजार की करवा रही सरकार है। चाहती, फहमीदा जी अगर महाराष्ट्र की सरकार चाहती तो पहले दिन ही जो देशमुख पर आरोप लगाए गए थे परमवीर की तरफ से, पहले दिन ही अगर महाराष्ट्र की सरकार चाहती तो उनको गिरफ्तार कराया जा सकता था, उन पर कार्रवाई करवाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो होना चाहिए था ना। अगर आपको लगता है कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है, तो उसी दिन कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये तो सरकार के हाथ में था, वो भी राज्य सरकार के। ये मुख्यमंत्री जी के हाथ में रहता है, तो पहले दिन से ही उद्धव ठाकरे जी को ये राइट शरद पवार जी ने दे दिया है कि आप अपने तरफ से कार्रवाई कीजिए, जो भी कार्रवाई आपके इसमें आती है उस हिसाब से आप कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सब तैयार है। तो कार्रवाई हुई क्यों नहीं अभी तक? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो तो लगातार खुलासे करें, और आपकी कई ऐसी महाराष्ट्र सरकार की पोल हैं जो कि अभी और खोल सकते हैं परमवीर। नहीं, वो सामने आ ही जाएगा ना काजल जी, वो सामने आ ही जाएगा। इन्होंने तो अपने लेटरेट पे लिख के भी दे दिया है कि आपको जो सही लगता है उस तरीके से मेरी कार्रवाई आप करिए। एनसीपी और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? जी मैडम, लगता तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत ने इतना लंबा चौड़ा सामना में लिखा हुआ है, उससे लगता नहीं दूर दूर तक भी कि दोनों ही पार्टियों के बीच में संतुलन बना हुआ है, उससे लगता नहीं है। संजय राउत जी का परसों का इंटरव्यू सुन लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जब किया था उन्होंने, वो आप सुन लीजिए, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि उन्होंने पहले क्या बोला था। तो पहले जो बोला, ठीक है, बयान चेंज कर दिया, ठीक है, बयान चेंज कर दिया। प्रीति जी, आप कह रही हैं कि 3 पहियों की जो सरकार है उसके पहिए कमजोर हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पहिए तो मजबूत हैं, कुछ हुआ ही नहीं, अंदर खाने भी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा है, गठबंधन में भी सब ठीक चल रहा है। आप ये देखिए कि जो सामना मुखपत्र है, फहमीदा जी को ये पता होना चाहिए कि उसकी जो संपादिका है वो रश्मि ठाकरे जी हैं, जो कि उद्धव ठाकरे जी की पत्नी हैं, और जो उद्धव ठाकरे जी हैं उनके जो सलाहकार हैं, परम प्रिय सलाहकार जो हैं, वो संजय राउत जी हैं। तो ये लगाया जाता है कयास कि जब संजय राउत कोई बात कहते हैं तो वो मुख्यमंत्री कहते हैं। अब आप ये बताइए कि ये जो 3 अघाड़ी की जो सरकार थी, ये जो महाविकास अघाड़ी है, ये अपने ही एक मकड़ी के जालों को इन्होंने बुना था, और अब ये अपने मकड़ी के जालों में ऐसे फंस गए हैं कि अब इनको निकलने का रास्ता पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि अब ना तो ये हम बीजेपी पे कोई आरोप लगा पा रहे हैं, ना कोई और कर पा रहे हैं, नहीं तो हमेशा इनका एक रोना होता था प्रतिपक्ष। अभी प्रतिपक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा है ना। पहले तो ये देखिए कि इनके मुख्यमंत्री, इनके गृह मंत्री और इनके कमिश्नर, ये इनके राज्य में सारा चीज हो रहा है। और जब आप ये सोचिए कि जो सरकार में बैठे लोग एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं, तो आज सोचिए महाराष्ट्र की जनता कितनी लाचार हो चुकी है कि जनता को कौन सुनेगा। फहमीदा जी से मेरा एक प्रश्न है कि आप अपने ही समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो जनता की समस्या जो आज कोविड से हम परेशान हैं, दिनों दिन एक टारगेट पूरा किया जा रहा है कि वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है। आप हमेशा बात करती हैं कि हम प्रोग्रेस की बात नहीं करते। आप बताइए कि इसमें आपकी सरकार प्रोग्रेस कहाँ कर रही है कि जहाँ कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए फहमीदा जी। आप प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने आज केंद्र ने उनका सारा फंड रोक चुके हैं, उसके बावजूद भी सारे जो किसान लोग हैं उनका कर्जा माफ किया हुआ है। प्रगति का जो काम है, विकास का जो काम है, वो हर अधिवेशन में उन्होंने लाया गया है और हर अधिवेशन में उन्होंने उसके ऊपर काम किया गया है। लेकिन आज केंद्र सरकार से 1 रुपया फंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा है। और ये जो बीजेपी की जो सरकार है वो हमेशा एक अधिवेशन में एक मुद्दा लेके आ जाती है। इसकी भी जांच NIA, उनकी जो भेजी गई टीम है वो कर रही है ना। धीरे धीरे खुलासे सामने आ जाएंगे। और रहा सवाल कोरोना का, तो कोरोना का यहाँ पे निष्पक्ष जांच हो रही है।
पर डे 7 लाख की जांच हो रही है, उसके अंदर मामले निकल के 30,000 या 24,000 तक आते हैं। तो रेशियो आप देखेंगे कोरोना का तो 3.5% रेशियो आता है। ये जांच यूपी में नहीं हो रही है, ये जांच मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है, इतनी सी जांच आपके जो दिल्ली है, दिल्ली में नहीं हो रही है। इसीलिए महाराष्ट्र के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 7 लाख पर डे जांच हो रही है। ठीक है, प्रीति जी आपका जवाब देने कह रही है, बोलिए। मैं ये पूछूंगी फरीदा हसन जी, पहले इसका जवाब दें कि अगर आप फंड की बात करती हैं तो इसीलिए ये वसूली सरकार हो गई थी। जो 100 करोड़ रुपया पर दिन का आप वसूल रहे थे किसी व्यापारियों से, तो इतना सारा जो फंड आया आपके पास में, नहीं वो साबित नहीं हुआ है प्रीति जी, वो साबित नहीं हुआ। खैर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि साबित नहीं हुआ है। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी मेरे पास कमी है। तो महाराष्ट्र की सरकार में इस समय जो चल रहा है, सियासत में जो इस समय चल रहा है, हर रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र की सरकार संकट में है। राष्ट्र धर्म में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।